नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का रायपुर स्मार्ट सिटी देश के नक्शे में बड़ी उछाल के साथ कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27वें स्थान पर। देश भर के स्मार्ट सिटी शहरों की रैंकिंग में रायपुर स्मार्ट सिटी 70वें नंबर से सीधे 27वें नंबर पर आ गया है। इस रैंकिंग में रायपुर को 140 अंकों में 46.6 अंक प्राप्त हुए हैं। एक साल में ही देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रायपुर ने 43 पायदानों की छलांग मारकर टॉप 30 में शामिल हो गया है। बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2018 से रैंकिंग के जरिए स्मार्ट शहरों के आकलन का सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें 2018 में रायपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग 44वें स्थान पर थी। उसके बाद से लगातार रैंकिंग गिरती चली गई थी। इस रैंकिंग में देश के 100 स्मार्ट सिटी शामिल हैं, जिसमें रायपुर स्मार्ट सिटी 27वें नंबर पर आ गया है। रैंकिंग के अनुसार टॉप 10 शहरों में प्रथम स्थान पर सूरत है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर आगरा, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, रांची, लखनऊ और उदयपुर है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवभोग। अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से देवभोग किस्म के चावल का भोग प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इसके लिए अयोध्या स्थित पुरारी सीड्स कंपनी 110 क्विंटल बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से 3.5 लाख रुपए में खरीद रही है। इसे अयोध्या एवं उसके आसपास के खेतों के क्षेत्रों में रामलला के विशेष भोग प्रसाद के लिए लगभग 1200 एकड़ खेत में बोया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली धान की प्रजाति स्वर्णा, जिसे आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई थी, उसे और छत्तीसगढ़ के पुरानी धान की प्रजाति जीरा शंकर, दोनों प्रजातियों की प्लांटेशन ब्रीडिंग के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ देवभोग नाम की प्रजाति विकसित की, जो कि पतला चावल एवं सुगंधित और मुलायम चावलों की प्रजाति में गिनी जाती है। इसे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के बीज विकास समिति ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ देवभोग को भारत के राजपत्र में स्थान दिया और इसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उत्पादन की अनुशंसा दी। अब इसी चावल का भोग अयोध्या के रामलला को चढ़ाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में बड़ी मात्रा में किसान छत्तीसगढ़ देवभोग धान की बुआई कर रहे हैं। रायपुर और इससे जुड़े दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र, धमतरी जिले के देवभोग उत्पादन कर रही है। इन क्षेत्रों के किसानों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी जुड़ रही हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 राउंड फर्स्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट 2022 में हमारा छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों की श्रेणी में 20वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर पंजाब, चौथे स्थान पर हरियाणा, पाँचवें स्थान पर उत्तराखंड और छठवें स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 20वें स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। वहीं संघ शासित राज्यों में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर दादरा नागर एवं दमन दीव है। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 31.7 अंक प्राप्त हुए हैं, वहीं गुजरात राज्य को 50.1 अंक। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आयोग द्वारा भारत के कांगड़ा चाय को जल्द ही जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। यह चाय किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जल्द ही यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करती है। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय टैग प्रदान किया गया था। 1999 से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय के विकास और खेती को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलमणि फुकन को। देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया है। नीलमणि फुकन ममोनी रोयसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। उनका नाम असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए दिया है। देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 11 लाख रुपए पुरस्कार सम्मान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 उपन्यासकार दामोदर मौजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य राजस्थान के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए राज्य के किस जिला पंचायत का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिला पंचायत कबीरधाम का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत 2022 के लिए छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय विशाल किसान मेला का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है रायपुर में। प्रदेश में एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में किया गया था। यह 5 मार्च से 6 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। यह रेसिंग चैंपियनशिप खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संत समागम मेला 2022 का आयोजन कहाँ व कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका आंसर है गिरौदपुरी में। संत समागम यानी कि गिरौदपुरी का मेला 7 से 9 मार्च 2022 को बलौदाबाजार जिला गिरौदपुरी में आयोजित किया गया था। यह मेला गिरौदपुरी में प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यहाँ सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने छाता पहाड़ पर बैठकर 6 माह तक समाधि लिए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर है पाटन दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ दुर्ग जिले के पाटन में किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ हमर लैब का भी उद्घाटन किया गया है, जहाँ 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। यह ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश भर में प्रारंभ किए जाएंगे। इस यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफ़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होना अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32.66%। बता दें कि प्रदेश में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.04% दर्ज की गई है। प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 32.66% होना अनुमानित है। राज्य में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है? दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने के लिए किन 2 महिलाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
कृषि सेवा अथवा उद्योग में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।